एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं बता चुकी हूँ कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, बेसिकली हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है आपको यहाँ पे, जो कि बेस्ट ऑफ द टीचर्स ने क्रिएट किया है। नॉट ओनली दैट, सीबीएसई एंड आईसीएसई की बुक्स भी हम कैटर करते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चाहे ओलंपियाड हो, नीट, जी और एनटीएससी, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप अपनी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कर सकते हो। बट बेस्ट बात क्या है? बेस्ट थिंग इज दैट ऑल दीज थिंग्स आर फॉर फ्री। आपको 1 और 2 चैप्टर्स या 1 और 2 वीडियोस के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, इजंट इट? सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी बुक है क्लास 6 की, एंगेजिंग इंग्लिश, जिसमें हम अभी 18th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ दिस इज अ प्रोज अ चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीटर ऑफ हार्लेम। हार्लेम हॉलैंड का एक प्लेस है, हॉलैंड में एक प्लेस है, और वहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है पीटर। एंड पीटर कितना करेजियस है, कितना ब्रेव है, कितना थॉटफुल है, यही डिस्कस करने वाले हैं हम इस स्टोरी में। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर स्टोरी, we should know about the author who has written this stupendous story. Kate Dickinson Switzer was an American author who wrote stories on heroes and heroines from the past. So, some of the popular books written by her are Teddy Bird's Luck and Other Yarns, 10 Boys from History and Peggy's Prize Cruise. So now Kate ये एक अमेरिकन ऑथर थी, आपको ये पता होना चाहिए। प्लस इनकी जो स्टोरीज होती थी, इसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन, बेसिकली जो इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो पास्ट से रिलेटेड थे। जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी उससे रिलेटेड थे। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये जो चैप्टर है, इसका एक छोटा सा जो हमको उसके पहले बताया गया है उस चैप्टर के बारे में। Have you ever thought about doing something brave and becoming famous? हम बहुत बार देखते हैं, न्यूज़ में आता है या हम रेडियो पे सुनते हैं, we like hear it from different people कि अरे पता उस बच्चे ने जो है अपना घर जलने से बचाया, या उसने जो है जो थीफ थे उनसे इतनी ज़्यादा करेजियस होके ब्रेवरी के साथ लड़ाई कर ली, एंड वी फील कि यार हमारे साथ भी ऐसा कुछ होना होता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। Do we ever do this? Yes or no? Because I have done that. Have you done that? So, this is a Dutch legend about a boy who saved his town from being flooded by the sea. Read on to find out what he did. तो यहाँ हम जो पीटर है, ये एक डच बॉय है जिसने अपनी पूरी सिटी को फ्लड मतलब बह जाने से, बाढ़ से बचाया। अब ऐसा कैसे हुआ वो हम जानेंगे स्टोरी में। On that bright spring day, a little boy whose name is said to have been Peter and whose father was a sluicer had for his dinner some cakes. अब यहाँ पे बात हो रही है, एक बहुत अच्छा सा ब्राइट स्प्रिंग डे है जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था पीटर, और एक उसके जो फादर थे जो कि एक स्ल्यूसर थे। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ स्ल्यूसर। स्ल्यूस का मतलब क्या होता है? स्ल्यूस इज अ टाइप ऑफ गेट दैट यू कैन ओपन और क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ और इनटू अ कैनल एक्सेट्रा। सो बेसिकली जब आप डैम्स बनाते हो तो डैम्स में गेट्स होते हैं, उन गेट्स को स्ल्यूस कहा जाता है, क्योंकि आपको पानी का जो लेवल है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, अगर लेवल बहुत कम हो गया तो आप ओपन करके थोड़ा सा पानी ला देते हो, और एल्स उसको आप बंद कर देते हो। इन अ वे यू प्रोटेक्ट द गेट्स, जिसमें जो है वो पूरा जो होता है उसमें इट्स लाइक, इट इज़ नॉट कि आपने कुंडी लगाई और दरवाज़ा खोल दिया, वो जो है वो पूरे जो मोटर से चलते हैं एंड दे मूव अप और डाउन। सो ये आपने देखा होगा, यूजुअली क्या होता है, गेट्स, डैम के गेट्स खुल जाते हैं जब बहुत बारिश होती है, तो दैट इज लाइक दोज आर नोन एज स्ल्यूस। और स्ल्यूसर मतलब अ पर्सन हु इज द कीपर ऑफ दोज गेट्स, जो उस चीज़ को मैनेज करता है उसे स्ल्यूसर कहते हैं। तो पीटर के जो डैड थे वो एक स्ल्यूसर थे। हैड फॉर डिनर सम केक्स, और डिनर में उन्होंने कुछ केक्स खाए थे। His mother had baked them because she knew how much Peter liked them. और अब पीटर में केक्स खाए हैं तो अभी ये मत बोलना मम्मी से जाके उसने तो खाए थे, आप तो हमें रोटी सब्जी देते हो, because we are not supposed to eat cakes for dinner. Anyways, so here we are talking about this English person, तो वहाँ पे ये सब चलता है।
अब वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उसकी मदर ने स्पेशली पीटर के लिए केक्स बनाए थे। क्यों? बिकॉज शी न्यू कि पीटर को वो केक्स बहुत पसंद थे। Peter was a very unselfish boy, and whenever he had anything he liked, his first thought was to share it with someone else. पीटर एक बहुत ही ज़्यादा अनसेल्फिश बॉय था। जब भी उसे कोई चीज़ पसंद आती थी उसका पहला थॉट होता था कि मैं सबके साथ उस चीज़ को शेयर करता हूँ। So as soon as he had finished his meal, he jumped up from the table and begged his mother to let him go see a poor blind man who lived not far away and to let him carry with him those cakes which had not been eaten. तो अब जैसे ही उसका डिनर फिनिश हुआ तो वो अपनी मदर के पास गया और उसने अपनी मदर से बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे को प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर में नहीं एक पुअर ब्लाइंड ओल्ड मैन है, मतलब वो जो हैं पुअर हैं, ब्लाइंड हैं और वो बहुत बूढ़े आदमी हैं, तो जो केक्स हमने नहीं खाए हैं ना मैं उनके लिए लेके जाना चाहता हूँ। His mother was pleased with Peter's thoughtfulness and at once brought a basket filled with cakes for him to carry to the invalid, while Peter's father was making him promise not to stay out too late. तो उसकी जो मदर थी वो बहुत खुश हुई ये सोच के कि उनका जो बेटा है वो कितना थॉटफुल है, उसके अंदर कितने अच्छे विचार हैं। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, एक बास्केट ला के दी, उसमें फुल विथ केक्स, जो भी केक्स नहीं खाए थे उन्होंने वो उससे भर दिया और उसको दे दिया। और पीटर के फादर ने टू द इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अ पर्सन हु कैन नॉट मूव अबाउट बिकॉज ऑफ इलनेस, कोई बीमारी के कारण अगर आप चल फिर नहीं सकते हो तो आपको इनवैलिड कहा जाता है। उसकी मदर ने उसको केक्स दिए ताकि वो उस इनवैलिड के पास लेके जाए और एट द सेम टाइम पीटर के फादर ने बोला ठीक है जो भी है बट यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम जल्दी घर आ जाओगे। So soon the boy was on his way to his friends, happy in the thought of the pleasure his present would give the blind man. तो सून जो था अब पीटर घर से बाहर चला गया। कहाँ जा रहा था? वो पुअर ब्लाइंड ओल्ड मैन के पास जा रहा था। वो सोच रहा था वो कितना खुश हो जाएगा जब उसको ये केक्स खाने को मिलेंगे। ही विल बी सो हैप्पी, और इस चीज़ को सोच के वो बहुत खुश था। The old man was delighted with the cakes and at once broke and ate once. तो जैसे उस ओल्ड मैन ने वो केक्स जो है उसको महसूस किया कि बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड ही कुड नॉट सी देम, सो वो जैसे उसने देखा कि ओ माई गॉड देयर आर केक्स, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ब्रोक मतलब वो टूट गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया एंड ही एट द केक एट वंस। He began to tell Peter one of the stories for which he was famous and which he knew Peter loved to hear. अब वो अपनी स्टोरीज बताने लग गया जिस चीज़ के लिए वो फेमस हुआ करता था और पीटर को ये स्टोरीज बहुत पसंद थी। But Peter suddenly remembered his promise not to stay out late and finally becomes so uneasy that he told the old man he must not wait to hear the end of the story. Hastily bidding farewell, started towards home. अब यहाँ क्या हुआ, लेकिन पीटर को सडनली ख्याल आया, उसने जो प्रॉमिस किया था अपने फादर से कि वो बहुत ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहेगा, और फाइनली उसको इतना अनईजी लगने लग गया कि अरे मैंने अपने फादर से जो है प्रॉमिस किया है, कि उसने ओल्ड मैन से कहा सॉरी मैं आपकी स्टोरी का एंड नहीं सुन सकता, आई रियली हैव टू गो, और वो वहाँ से चला गया। हेस्टिली बिडिंग फेयरवेल, जल्दी जल्दी, हेस्टिली मतलब हरीडली, जल्दीबाजी में उसने फेयरवेल किया, मतलब उसने उनको बाय कहा और वो घर की तरफ निकल पड़ा। His path lay beside the dike and along its grassy banks grew beautiful wildflowers of many varieties. अब जो उसका जो पाथ था वो डाइक के बगल में था। डाइक क्या होता है? A long thick wall that is built to prevent the sea और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग लो लैंड। डैम्स के लिए जो आप वॉल क्रिएट करते हो ताकि जो पानी है वो लो लैंड में ना आ जाए, उसको हम डाइक कहते हैं। उस डाइक के बिसाइड में बहुत सारे जो थे ग्रासी बैंक्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा घास थी वहाँ पे बैंक पे, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स खिलते थे। The flowers were so beautiful that Peter decided to pick a bunch of them, carry home to his mother, who was so much of an invalid that she rarely left the house. अब उसको अचानक से लगा अरे वाह ये फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल हैं, तो उसने सोचा मैं कुछ फ्लावर्स जो है तोड़ के अपनी मदर के लिए लेके जाता हूँ, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, इतनी ख़राब रहती थी कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाती थी। So he picked a few here and a few there,
blue and yellow and pink, until he had a handful of those varieties of which he knew his mother was most fond and worked on. तो उसने क्या किया, कुछ फूल इधर से तोड़े, कुछ फूल उधर से तोड़े, ब्लू कलर, येलो कलर और पिंक कलर के, तब तक जब तक उसके हाथ पूरे भर गए थे फ्लावर्स से। और कौन से फ्लावर्स थे, वो वैरायटी जो उसे पता था उसकी मदर को सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो आगे चल निकला। To keep himself from feeling lonely, he hummed a gay song. और अब रात में जा रहा था, मतलब काफ़ी शाम हो चुकी थी, तो अपने आप को अकेला ना महसूस करने के लिए वो एक अच्छा सा हैप्पी सॉन्ग जो है गुनगुनाने लग गया। गे सॉन्ग का मतलब होता है हैप्पी सॉन्ग। Suddenly he stopped and neither sang nor smiled as he looked at a slender thread of water trickling through the grass. तभी वो अचानक से रुक गया, ना वो गा रहा था ना वो स्माइल कर रहा था। उसकी नज़र किस पे गई, एक स्लेंडर थ्रेड ऑफ वाटर, मतलब एक पानी की बहुत पतली सी धारा थी, उसको देखने लग गया जो कि घास के बीच में से बह रही थी। Where did it come from? Surely not from the canal, and there was nowhere else for it to come from unless it came from the dike itself. उसको लगा अरे ये पानी कहाँ से लीक हो रहा है, एक तरीके से पतला सा था, मतलब पानी कहीं से आ रहा है, कैनल से तो आ नहीं सकता, और कोई जगह है नहीं जहाँ से पानी आएगा। अनलेस ये पानी आ रहा है उस डाइक से, मतलब उस वॉल से आ रहा है। The thought was enough to make even a child turn pale and tremble. एक डैम की वॉल जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पानी लोलैंड में ना चला जाए, फ्लड ना हो जाए, उस वॉल में एक छेद हो गया है, या उस वॉल में कहीं से पानी रिस रहा है। और पानी क्या है, पीछे पूरा पानी है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अभी तो वो बहुत छोटा सा होल है, बाद में वो एकदम बड़ा हो जाएगा एंड सून जो है वो पूरी दीवार टूट जाएगी। तो ये जो थॉट था ये एक छोटे से बच्चे को भी परेशान करने के लिए बहुत था। Only the dike stood between the boundless sea and the safety of little Holland. उसने सोचा हमारे जो ये हमारा जो मतलब जो सिटी हॉलैंड है, हॉलैंड और उस सी के समुद्र है उस डाइक के पीछे, तो समुद्र के बीच में और इस सिटी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये डाइक है, एक वॉल है। He looked again and to his imagination the stream seemed greater already. उसने वापस उस पानी की धारा को देखा और उसको लगा ये तो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब पानी जो है धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। What could he do? Night was coming on. The road was a solitary one. अब वो क्या करता, रात होने वाली थी और ये एक ऐसी रोड थी जहाँ लोग आते जाते नहीं थे, मतलब एकदम अकेली रोड थी। There was only the barest chance of anyone passing that way whom he might hail or of whom he could ask advice. अब वो जो रोड थी उस रोड पे लोग आते जाते ही नहीं थे, एकदम खाली रोड थी, तो बहुत ही कम चांस थे। बेरेस्ट चांस मतलब ना के बराबर चांस था कि कोई वहाँ से गुजरे जिससे वो हेल करके, मतलब उसे कॉल करके बुला के उससे हेल्प मांग सके या उससे कोई एडवाइस ले सके, सलाह ले सके। Then came a quick recollection of his promise to his father and he started homeward again. और तभी quick recollection मतलब जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने जो भी डिस्कशन हुआ है वो वापस सुनाई देना। Recollection का मतलब होता है मेमोरी। तो तभी उसको याद आया कि उसने अपने फादर से क्या प्रॉमिस किया था कि वो टाइम पे घर पहुंच जाएगा, और वो घर की तरफ चलने लग गया। But a force as mighty as a giant's grasp made him turn back again to watch that trickling stream of water. अब वो घर की तरफ चलने लग गया, लेकिन ऐसा अचानक से उसे लगा कि एक बहुत बड़ा सा कोई प्रेशर है उसके ऊपर, कोई फोर्स, ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े जाइंट ने, बहुत ऊंचे से एकदम पावरफुल आदमी ने उसको पकड़ लिया है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वापस मुड़ा कहाँ देखने के लिए, उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को। He was near one of the greatest oaken sluices and bounding up beside it, he carefully examined the dike. He was near one of the greatest oaken sluices. Oaken का मतलब क्या होता है, जो ओक ट्री जो होता है उससे बना हो, उसके गेट के सामने था वो। And bounding up beside it, और वो उसके पास जो था एकदम देख रहा था, उसको केयरफुली एग्जामिन कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, पानी कहाँ से लीक हो रहा है। There, as small as his finger, was a hole, and through that little hole was flowing the stream of water at his feet. वहाँ पे
उस डाइक पे, उस दीवार पे एक छोटा सा, एक फिंगर के जितना बड़ा एक होल था और उस होल में से पानी गिर रहा था एंड वो उसके पैर की तरफ से जा रहा था। Like lightning, the flash of intuition came to Peter. और अचानक बिजली की तरह उसके मन में एक ख्याल आया। If that hole were plugged instantly, the force of the flow through it rapidly increased from the pounding of that mighty sea behind it. उसने सोचा अगर इस होल को अभी के अभी बंद नहीं किया गया तो क्या होगा, बाहर जो सी का प्रेशर है उस प्रेशर से ये होल बड़ा होता जाएगा और फ्लड आ जाएगा और पूरी जो हॉलैंड सिटी है, जो टाउन है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। In a night, the flood would break through the dike and perhaps destroy all the homes in Holland. अचानक से रात में जो है मतलब बाढ़ आ जाएगी और हॉलैंड में जितने घर हैं उन सबको तबाह कर देगी। What could he do? No stone would fit the hole. No amount of earth packed into the surface would resist the pressure of the water. अब उसने बोला मैं क्या करूं? How can I stop this? No stone would fit the hole. ऐसा कोई स्टोन नहीं है जो उस होल में फिट हो जाएगा। No amount of earth packed into the crevice. अर्थ का मतलब होता है मिट्टी, कितनी भी मिट्टी उसमें आप उसको अंदर भर दो। क्रिवाइस का मतलब क्या होता है, क्रैक। तो उस क्रैक में कितनी भी आप मिट्टी भर दो तो वो प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, प्रेशर के कारण वो पूरी मिट्टी बाहर आ जाएगी। पीटर वॉज डेस्परेट, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। Forgotten now were his bunch of flowers which fell unnoticed from his hand. अब वो उसके हाथ में जो हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स थे उनको टोटली भूल चुका था, वो सब नीचे गिर गए थे। He strained his eyes in a vain search for travelers on that lonely road. उसने एकदम स्ट्रेन करके देखा, मतलब एकदम ध्यान लगा के देखा कि उस लोनली रोड पे कहीं कोई ट्रैवलर हो, कोई आ जा रहा हो। Vainly he shouted out for help until his throat was hoarse. अब बिना रीज़न के, कोई था ही नहीं वहाँ पे। Vainly मतलब बिना मतलब के वो एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लोगों को आवाज़ दे रहा था, जब तक उसका गला एकदम बैठ के जो है ना मोटी सी आवाज़ ना हो गई उसकी। What could he do? An idea struck him. सोचा उसने मैं क्या करूँ, और तभी उसको क्या आया, एक आइडिया। Climbing again up the steep bank from stone to stone, he thrust his finger in the hole and it fitted. अब उसने क्या किया, वो उस स्टीप बैंक पे चढ़ा और वहाँ जाके एक स्टोन पे, फिर दूसरे स्टोन पे पैर रखते रखते उस जगह पहुँच गया जहाँ से पानी रिस रहा था, पानी लीक हो रहा था, और वहाँ जाके उसने अपनी फिंगर को इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, वो फिंगर एग्जैक्टली उसी साइज़ की थी, किस साइज़ की, होल के साइज़ की थी। बट ओह व्हाट वुड हैपन व्हेन ही टुक इट आउट। तो उसने सोचा वो तो ठीक है, अभी तो पानी रुक गया, लेकिन जब मैं उंगली निकाल दूंगा तो फिर क्या होगा, वापस पानी आने लगेगा। It was as clear as daylight what to do. He would not take it out until someone would come to relieve him. अभी उसको प्लान उसका बहुत क्लियरली समझ में आ गया था, उसको अब वैसे ही रहना पड़ेगा विथ हिज फिंगर इंसर्टेड देयर इन द होल, जब तक कोई दूसरा इंसान वहाँ से गुजर ना जाए और उसकी हेल्प ना कर दे। Forgetful of what this idea might bring to him, if carried out, he chuckled with boyish delight in his real adventure. अब वो बहुत छोटा है, उसे पता ही नहीं है कि उसने अपनी फिंगर पानी के अगेंस्ट रख दी है, रात होने वाली है, कुछ भी हो सकता है, ठंड लग सकती है, कोई जंगली जानवर आ सकता है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सब बातें सोची ही नहीं, वो हंसा, उसके फेस पे एक बॉयज डिलाइट थी कि वाओ मैं एक एडवेंचर कर रहा हूँ। हा हा, he said to himself, the water can't come down now, Harlem shall not be drowned while I'm here to keep the flood back. तो उसने बोला देखो अब तो पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब जो मेरा टाउन है वो बच जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। For a while excitement kept him warm and fearless. Then the chill darkness of the night surrounded him. अब थोड़ी देर तक तो वो एक्साइटमेंट के कारण काफ़ी वार्म फील कर रहा था, कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात जो थी बढ़ने लग गई, एकदम डार्कनेस छाने लग गई, तो क्या हुआ, उसको हर तरीके के स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देने लग गए।
अब उसके जो ऑलरेडी जो उसके अकस्टम्ड ईयर्स हैं, मतलब अनअकस्टम्ड इसलिए क्योंकि उसको ऐसी आवाज़ों की आदत नहीं थी, तो उसको ऐसा लग रहा था ये किस तरीके की आवाज़ें आ रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसे जाइंट्स दिख रहे हैं। ही सीम टू सी जाइंट्स एंड डीमंस लर्किंग नियर। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स होते हैं और जो डीमन होते हैं, राक्षस होते हैं, वो उसके पास आ रहे हैं, रेडी टू पाउंस अपॉन हिम एंड किल हिम। और वो लोग रेडी हैं कि बस उसके ऊपर एक झपट्टा मारेंगे और उसको मार डालेंगे। ऑल्दो ही वॉज अ स्टर्डी लैड, टीयर्स केम एट लास्ट। अब वो था स्ट्रॉन्ग, लेकिन फाइनली उसे रोना आ गया। He could no longer keep back thoughts of his comfortable bed at home, of the parents who might be even there worrying about his safety. अब वो जो है वो बिल्कुल उसको अब घर की याद आने लग गई, वो कंफर्टेबल बेड याद आने लगा जहाँ वो इजीली सो सकता था। फिर उसको लगा हो सकता है मम्मी पापा परेशान हो रहे हो मेरे लिए। However, as he stayed in night with the old man once before, his parents had probably gone to sleep without worrying too much. अब उसने एक बार पहले भी क्या किया था, वो जो ओल्ड मैन था उसके घर पे ही वो सो गया था, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स को लगा होगा कि वहीं सो गया होगा और वो लोग सो चुके होंगे और वरी भी नहीं कर रहे होंगे। एंड पीटर वॉज आउट इन द डार्क नाइट अलोन। पीटर वहाँ पे अकेला खड़ा था, इन सच मिजरी एंड पेन। और वहाँ पे अब वो कितनी देर तक खड़ा रहेगा, उसके पैर दर्द दे रहे थे, उसके हाथ दर्द दे रहे थे। ही वॉज इन अ ग्रेट पेन। द पेन ग्रीव ग्रेटर, द मिजरी हार्डर टू बियर एवरी मोमेंट नाउ। पेन उसका बढ़ने लग गया, जो परेशानी वो झेल रहा था वो अब बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गया। बट स्टिल पीटर केप्ट हिज फिंगर इन दैट डेंजरस होल। लेकिन पीटर ने अपनी फिंगर नहीं निकाली। He tried to whistle, hoping to attract the attention of a passing traveler. अब उसने सोचा कि मैं सीटी बजाता हूँ तो क्या होगा, कोई जो जा रहा होगा उसको पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ, तो वो उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने वाला था। बट his teeth clattered so much that he gave it up. लेकिन ठंड के मारे उसके दांत इतने बज रहे थे, वो इतना कांप रहा था कि वो सीटी बजा ही नहीं पाया। Suddenly he remembered what he had been taught at its mother's knee and prayed to the great God who could control the surging sea and protect a boy who was doing his best. तभी उसको याद आया उसकी माँ ने क्या कहा था कि हर मुश्किल में भगवान आपके साथ होते हैं। तो उसने जो है भगवान से प्रे करना स्टार्ट किया एंड सडनली स्टार्टेड फीलिंग स्ट्रॉन्गर। और वहाँ पे उसके जो है ना बेटर फील होने लग गया, कंट्रोल। अब यहाँ पे उसने सोचा ठीक है अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा थी। क्या थी? he wanted to control the surging sea and protect a boy who was doing his best। मतलब अब उसको क्या लग रहा था कि उसने भगवान से प्रे किया कि भैया ये जो इतना जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप ख़त्म करो, और मैं जो इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ मेरे एफर्ट्स को ज़ाया मत जाने देना। If he ever prayed with his whole heart, he prayed so that night in the darkness। अगर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी पूरे दिल से प्रे किया होगा तो वो ही रात थी जब वो रास्ते में अटका हुआ था। When his prayer was said, he somehow felt braver, stronger and older than before। जब उसकी प्रेयर ख़त्म हो गई तो वो थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्गर फील करने लग गया, ज़्यादा अच्छा फील करने लग गया। उसको लगा कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। I will not take it out till someone comes, I will stay till morning। उसने कहा जब तक कोई यहाँ आ नहीं जाता मैं अपनी फिंगर नहीं निकालूंगा। डिटर्मिनेशन। Longer and longer grew the hours, the minutes, the seconds, and yet he never moved। अब पूरी जो रात वो वहाँ था, दिन मतलब मिनट्स पे मिनट्स जा रहे हैं, आवर्स पे आवर्स जा रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं किया। There were strange noises in his head. His thoughts were confused. Pictures of his playmates, of events long ago forgotten, danced before his eyes। अब उसके साथ ना कुछ अजीब सा हो रहा था, उसको है ना कानों में कुछ सुनाई दे रहा था, अलग अलग तरीके की नॉइस आ रही थी, उसके पूरे थॉट्स कंफ्यूज थे। जो उसके बचपन में जो उसके प्लेमेट्स थे उनको उसकी शक्ल याद आ रही थी, ऐसे लोग ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग फॉगो फॉरगॉटन, मतलब जिसका अभी कोई लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, वो सब याद आ रहा था। और वो अपनी आंखों के सामने ही डांस कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। He was not sure he could draw his finger out of the hole even if he wished to do so. It felt so strangely numb। अब उसने सोचा कि मैं अपनी फिंगर नहीं निकाल रहा हूँ, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी फिंगर नहीं निकाले या निकाल दे। अगर वो निकालना भी चाहता तो शायद निकाल नहीं पाता, क्योंकि अब तक वो नम हो चुकी थी। And now he felt so strangely numb. Why did it feel like knives were cutting and pins pricking him from head to foot? वो इतनी देर से खड़ा हुआ था, वो एक छोटा बच्चा था, अब क्या हुआ, उसे ऐसा लग रहा था कोई ऊपर से नीचे तक ना उसको सुइयां चुभा रहा है।
What would happen if no one ever found him, no one ever came to help? क्या होगा अगर कोई कभी आया ही नहीं, कोई उसकी मदद करने के लिए कभी आया ही नहीं? At last the rose and silver of the dawn flushed the sky. Finally सुबह हो गई. Day had come and along that lonesome road came the first traveler in all the hours of Peter's vigil. तो जो है अब क्या हुआ, जो है दिन हो चुका था और वहाँ पे उस लोनसम रोड पे फाइनली कोई आया. कौन था वो? पीटर्स विजिल. विजिल का मतलब क्या होता है? वॉच. मतलब पीटर के विजिल में उसने देखा कोई आया है. कौन आया था? A priest whose night had been spent by the bedside of a sick person was hurrying homeward on the path beside the dike. अब वहाँ पे एक प्रीस्ट था, मतलब एक पुजारी था जो रात भर एक बीमार इंसान के बगल में बैठा हुआ था और अब वो घर जाना चाहता था, वही डाइक के बगल वाले रास्ते से. He heard a groan, a feeble sound of someone in a lot of pain. तो उसने अचानक से उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी. ऐसा कुछ बहुत ही धीरे आवाज़ आ रही थी लेकिन समझ में आता था इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में है. Turning he glanced first here and there and looked up. At last he saw the child writhing in agony. तो उसने इधर देखा उधर देखा, फिर फाइनली ऊपर की तरफ जब देखा तब उसने देखा जो एक बच्चा था और वो he was writhing in agony. writhing in agony मतलब he was twisting, वो इधर उधर एकदम ऐसे हिल रहा था, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में था. In a single bound, the priest was beside him exclaiming, in the name of Wonder Boy, what are you doing here? तुरंत priest उसके पास गया, उसने पूछा क्या हो गया है भगवान, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? I'm keeping the water from running out. Oh, can't you ask them to come quick? उसने बोला कि मैं यहाँ पे पानी को बहने से रोकने के लिए आया हूँ, आप सबको जल्दी बुला लो ना. And they did. The town of Harlem, even Holland itself had been saved. पूरा हार्लेम उस बच्चे ने बचाया था, इवन हॉलैंड को भी बचा लिया था. From that day, through the courage of a little boy who did his duty. और ये सब कैसे बचा था? एक छोटे से बच्चे के करेज से जिसने अपना सिर्फ फर्ज निभाया था. From that day to this, there has been not a single child in Holland who has not heard about the stirring story of Peter, whose name will never be forgotten. और उस दिन के बाद से कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है जिसने अपनी मोरल स्टोरीज में पीटर के बारे में नहीं पढ़ा हुआ हो. क्यों? क्योंकि पीटर ने उनको सिखाया दैट यू हैव टू बी करेजियस एंड डिटरमाइंड. और आज भी पीटर की बुक्स हैं वहाँ पे और ये नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा. सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. तो ऑल यू हैव टू राइट इज magnetbrains.com. वहाँ जाओगे तो आप क्लास सेलेक्ट करोगे एज पर द क्लास सब्जेक्ट, उसके बाद आपका टॉपिक पे क्लिक करोगे एंड वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा. ऑल्सो अनदर गुड न्यूज़, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल जो है अब आपके साथ है, तो अब आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड एन्जॉय. क्यों? क्योंकि आपके लिए ही तो बनाया है ये. थैंक यू सो मच once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.